क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए गए थे? क्या ये असल में आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र थे, जहां जाने मात्र से मन और आत्मा को गहरी शांति मिलती थी? आज हम आपको मंदिरों के पीछे छिपे अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित कराएंगे। मंदिरों का निर्माण, वास्तुकला और ऊर्जा केंद्र। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भारत के हर प्राचीन मंदिर का निर्माण एक विशेष स्थान पर हुआ है। ये स्थान ऐसे बिंदुओं पर स्थित है जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा अधिक होती है। इसे ज्योतिषीय और भौगोलिक गणनाओं के आधार पर चुना जाता था। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने इन मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया कि वे एक ऊर्जा ग्रिड की तरह काम करें। मंदिरों के गर्भगृह में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो वहां जाने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। गर्भगृह और मंदिर की संरचना का वैज्ञानिक रहस्य मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, गर्भगृह। क्या आपने सोचा है कि मंदिरों में जाने के बाद मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? इसका कारण है वहां मौजूद ऊर्जा और मंदिर की संरचना। गर्भगृह को इस तरह से बनाया जाता था कि वह ऊर्जा को संचित कर सके। प्राचीन मंदिरों के नीचे विशेष धातुओं, क्रिस्टल और यंत्रों को स्थापित किया जाता था जो ऊर्जा को केंद्रित करते थे। यही कारण है कि जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वे एक अद्भुत कंपन महसूस करते हैं। घंटी और मंत्रों का वैज्ञानिक प्रभाव। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको घंटी बजाने के लिए कहा जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर की घंटियों की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। यह ध्वनि हमारे दिमाग की तरंगों को भी संतुलित कर देती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसी तरह मंत्रों का उच्चारण भी हमारे मस्तिष्क की तरंगों को एक खास लय में ले आता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा मिलती है। मंदिरों की मूर्तियां ऊर्जा संचार का माध्यम। मंदिरों में स्थापित मूर्तियां सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाई गई थी। इन मूर्तियों को पंचधातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा से बनाया जाता था। इन धातुओं में ऊर्जा को संचित करने और संचारित करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जब हम मूर्तियों के सामने ध्यान लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा तरंगें भी संतुलित हो जाती है और हम शांति तथा शक्ति का अनुभव करते हैं। मंदिरों में नंगे पैर जाने की परंपरा का रहस्य। क्या आपने गौर किया है कि मंदिरों में हमेशा नंगे पैर जाने की परंपरा रही है? इसका कारण यह है कि जब हम बिना चप्पल जूते के चलते हैं तो हमारा शरीर सीधे धरती से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे अर्थिंग कहा था, जो आधुनिक विज्ञान में भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। मंदिरों में दीपक जलाने और प्रसाद ग्रहण करने का महत्व। मंदिरों में घी या तेल का दीपक जलाने की परंपरा भी केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। दीपक की लौ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध होता है। इसी तरह मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद भी शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए तैयार किया जाता था। तुलसी, पंचामृत और भोग में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, ऊर्जा केंद्र थे। अब जब आप किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, तो इसे केवल एक पूजा स्थल न समझें। यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां जाने से आपकी आत्मा, मन और शरीर तीनों को शक्ति मिलती है। हमारे पूर्वजों ने केवल धार्मिक आस्था के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और मानसिक शांति के लिए भी इन मंदिरों का निर्माण किया था। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सत्य सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप मंदिरों की इस वैज्ञानिक शक्ति पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में बताएं।